तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपी वर्जन 4 और 6 की जो कंपैरेटिव स्टडी है वो कैसे काम करती है और किस तरीके से डिफरेंट है ये दोनों वर्जन्स एक दूसरे से। तो सबसे पहले आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस होता है, 128 बिट लॉन्ग एड्रेस, जिसके अंदर 8 ऑक्टेट होते हैं और हर एक ऑक्टेट में 16 बिट्स मौजूद होते हैं। 16 बिट्स जो बेसिकली हम इस तरीके से यूज करते हैं लाइक 2001। तो हमारा जो एक डेसिमल नंबर है वो 4 बिट से बनता है। तो इस प्रकार से 4 डेसिमल नंबर हमारे 16 बिट से बनते हैं। फिर इसके बाद डॉटेड डेसिमल नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग ये यूज करते हैं, कोलन यूज करते हैं। यहाँ डॉट नहीं आता। आईपी वर्जन 4 में हम डॉट यूज करते हैं, आईपी वर्जन 6 में हम कोलन यूज करते हैं। इसके बाद आपके 8 ऑक्टेट यानी कि 7 ऑक्टेट इसके बाद और आएंगे, वो भी हम यूज करेंगे। तो हमारे कई सारे ऐसे एड्रेस होंगे जो आईपी वर्जन 6 में हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं। आईपी वर्जन 6 एक हेक्साडेसिमल कोड के साथ यूज होने वाला एड्रेस है, यानी यहाँ सिर्फ नंबर ही नहीं होते, यहाँ एल्फान्यूमेरिक कोड्स यानी कि आप देखें तो ए से लेके एफ तक का जो कैरेक्टर है वो भी इसमें यूज होता है। तो टोटल जो 16 बिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है वो 16 बिट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 D B A, तो ये भी यूज हो सकता है। अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये भी यूज हो सकता है लाइक दिस 1A2B। तो ऐसे करके हमारे जो यहाँ पर जो डॉटेड डेसिमल होंगे वो टोटल 8 होंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर हम कभी भी इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, इसको छोटा एड्रेस बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डबल कोलन यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके जितने भी बिट बचे होंगे वो सारे बिट जीरो बन जाएंगे और हमारा मशीन उसको ऐसे कैलकुलेट करेगा कि आपने वो बिट को जीरो मान लिया है, आप उसको यूज नहीं करना चाहते। तो वो यहाँ पे वो डबल डॉट डेसिमल के साथ में सारे बिट्स को, जितने बचे हुए बिट्स हैं, उनको वो जीरो कैलकुलेट करेगा। और लास्ट में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू, मान लो मैंने 1 लिख दिया, तो ये एक आईपी एड्रेस हो गया जो कि आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम ये यूज कर रहे हैं ये 128 बिट का जो एड्रेस है? सबसे पहली चीज, 128 बिट है। 32 बिट जो आईपी वर्जन 4 था और 128 बिट में बहुत अंतर है। यानी यहां पर कैपेसिटी यानी इंक्रीज हो गई है आपकी कैपेसिटी। कितने ज्यादा एड्रेसेस होंगे, आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बहुत बंच ऑफ स्टैंडर्ड है कि कैसे आप इन आईपीस का यूज कर पाएंगे अपने पब्लिक या प्राइवेट किसी भी नेटवर्क के ऊपर। तो आप अपने आज की डेट में कभी भी किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में चाहें तो यूज कर सकते हैं और पब्लिकली भी इसका यूज हो रहा है, जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ इफिशियंट राउटिंग होती है, यानी जब आप आईपी वर्जन 4 के साथ राउटिंग लेके जाते हैं तो आईपी वर्जन 6 जो है वो और अच्छे से डाटा पैकेट्स को फ्रेगमेंट कर सकता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। तो आईपी वर्जन 6 का ये भी एक मेन सेक्शन है। यहाँ डाटा का फ्लो भी बढ़ जाता है। आईपी वर्जन 6 जो है यहाँ पर मल्टीकास्टिंग होती है, ये ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता। हमारा आईपी वर्जन 4 ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है, लेकिन ये मल्टीकास्टिंग ही सपोर्ट करता है। यूनिकास्टिंग और एनीकास्टिंग भी करता है या मल्टीकास्टिंग भी करता है, जिसकी वजह से आपका जो पैकेट है यानी कि जो जिसकी बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है और एक एक करके साइमल्टेनियसली एक एक पैकेट को जब रिलीज करती है तो इससे बैंडविड्थ रिड्यूस नहीं होती, बैंडविड्थ कंप्लीट रहती है और उसी फ्लो में आगे बढ़ती है। सबसे मेन जो इसका बेनिफिट है वो है इम्प्रूव सिक्योरिटी। यानी आपके आईपी वर्जन 4 में सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आईपी वर्जन 6 में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ डाटा का ऑथेंटिकेशन किया जाता है, यहाँ इनक्रप्शंस भी होते हैं, यहाँ आईपी इनक्रप्शन की फैसिलिटी भी देता है। आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, आईपी सेक प्रोटोकॉल इन शॉर्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है एज कंपेयर टू द आईपी वर्जन 4। आज की डेट में जो मोबाइल डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी आईपी वर्जन 6 ही यूज हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द आईएसपीज जितने भी आज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको आज इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं, वो सारे के सारे आज आपको आईपी वर्जन 6 के साथ डाटा सेट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो कंपनीज को आईपी मिलता है वो आईपी जब क्लाइंट तक पहुंचता है तो उसका जो मैकेनिज्म है वो इन्हीं सब बेनिफिट्स से होके निकलता है। जो बेनिफिट्स अभी हमने बताए हैं कि कैसे एक तो लार्ज नंबर, सिक्योरिटी
और वर्क फ्लो, ये सारी की सारी चीजें जो है इसको बेटर बनाती है। अब इसका जो एक एड्रेस होता है, इसके अंदर सबसे पहली चीज कि हमारे पास में 48 बिट जो होंगे, 48 बिट, ये ग्लोबल प्रीफिक्स कहलाते हैं। ग्लोबल प्रीफिक्स, ग्लोबल प्रीफिक्स का मतलब हो गया जस्ट लाइक अ नेटवर्क एड्रेस, यानी आईपी वर्जन 4 में जो नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं वो नेटवर्क एड्रेस यहाँ ग्लोबल प्रीफिक्स एड्रेस होते हैं। इसके बाद जो 16 बिट हैं वो कहलाते हैं इसके सबनेट, यानी यहां पर सबनेटिंग होती है। जो मैंने आईपी वर्जन 4 में सबनेट आपको दिखाया, बताया किस तरीके से सबनेट बनेगा, वो यहाँ ये 16 बिट पे कैलकुलेट होती है। और लास्ट में जो 64 बिट होते हैं ये आपके इंटरफेस आईडी के लिए होते हैं, यानी जो आपकी मशीन लगी हुई है उन मशीन्स में आपने क्या आईपी डालना है, क्या यूज करना है, कितना एड्रेस आपके पास है, वो आप यकीन मानिए कि 64 बिट सिर्फ और सिर्फ होस्ट के लिए है। अब आप समझ सकते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस था टोटल, यहां सिर्फ 64 बिट तो इंटरफेस आईडी के लिए है। तो इसका एड्रेस कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं, ये टोटल 128 बिट हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब आईपी को ग्लोबल प्रीफिक्स, सबनेट और उनके इंटरफेस आईडी में हमने डिवाइड किया। हमने आईपी को जब शॉर्ट करना है, जो मैंने आपको बताया आईपी शॉर्ट कैसे होगा, या तो फिर आप उसको पूरा लिखिए, पूरा एक हेक्साडेसिमल कोड बनाइए बड़ा, जो हमने देखा कि भाई एक बड़ा हेक्साडेसिमल कोड चाहिए, तो आपको ये जो ऑक्टेट हैं ये कितने लिखने पड़ेंगे, ये 8 लिखने पड़ेंगे। तो राइट नाउ मैंने कितने लिखे, 1 2 3 4 एंड लास्ट में तो कुछ नहीं, बस 1 लिख दिया, 5। तो हमें ये टोटल 8 ऑक्टेट लिखने हैं, जिससे आपका एक आईपी बनेगा। वो आईपी जो 1 से 9 तक नंबर और ए से एफ तक कैरेक्टर के साथ में रिलीज होगा। तो ये चीज हमने देखा, शॉर्ट एंड एब्रिविएशन अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आईपी 6 के अंदर, आईपी वर्जन 6 के अंदर जो एड्रेस के टाइप्स हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले यूनिकास्टिंग। यूनिकास्टिंग वो एड्रेस होता है जो किसी भी इंटरफेस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। मान लीजिए हम जब 1-to-1 कनेक्शन करना चाहते हैं किसी सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए, तो वो 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होता है वो यूनिकास्टिंग कहलाती है, उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। ये यूनिकास्ट आईपी वर्जन 4 में भी हमने देखा। अब इसमें जो एड्रेस है कि भाई ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस क्या है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस वो एड्रेस है जो आईपी वर्जन 4 में हमने पब्लिक एड्रेस को स्टडी किया था। पब्लिक एड्रेस वो एड्रेस जो एक्चुअली राउटेबल एड्रेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो ग्लोबली राउट हो सकते हैं इंटरनेट के वर्ल्ड में, यानी ग्लोबली यूनिक होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा आईपी आ रहा है अगर हम पूछें, तो हमारे कंप्यूटर में जो आईपी आ रहा है दैट इज ग्लोबल यूनिकास्ट, क्योंकि वो पब्लिकली, यानी जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट से जो आईपी हमें मिल रहा है वो ग्लोबल यूनिकास्ट ही एड्रेस कहलाएगा, जो हमेशा 2 से ही स्टार्ट होता है। राइट नाउ जितने भी एड्रेसेस हम यूज कर रहे हैं जो पब्लिक एड्रेस की रेंज में आते हैं वो हमें 2 से स्टार्ट होने वाले एड्रेस मिलते हैं। अभी इसके लिए एक बिट और रिलीज हुआ है जो अब अपग्रेडेड है कि भाई अगर मान लीजिए कि ये एड्रेस यूज हो गए तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर इसके बाद हम 3 का एड्रेस भी यूज कर लेंगे, विच इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब, पहले से ही उसको बताया गया है कि इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकता है, यानी आप इसको मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको डायनेमिकली, यानी कहीं किसी सर्विस प्रोवाइडर से आपको यूजिंग डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से भी मिल सकता है। दूसरा एड्रेस जो है वो लिंक लोकल एड्रेस है। लिंक लोकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो FE80 से स्टार्ट होता है, इसके 10 बिट तक का रेंज इस पे लगाया हुआ है, FE80 से स्टार्ट होता है। ये वो एड्रेस होता है जो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए किसी भी होस्ट को किसी भी लोकल लैन के अंदर। बट हाँ, ये एड्रेस राउटेबल नहीं होता, ये एड्रेस पब्लिक इंटरनेट वर्ल्ड पे यूज नहीं होता है, इससे आप कोई भी राउटिंग पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो एवरी आईपी वर्जन 6 इनेबल नेटवर्क डिवाइस, जो भी आप नेटवर्क पे यूज करते हैं हर एक डिवाइस पे आईपी वर्जन 6 आपको मिलेगा और उसका लिंक लोकल एड्रेस भी पहले से फिक्स होगा। वो लिंक लोकल एड्रेस जब भी आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड यूज करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो आपको ये FE80 के साथ एक आईपी वर्जन 6 का एड्रेस देखने को मिलता है।
तो अभी थोड़े से कुछ कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं कि आईपी वर्जन 4 और 6 का जो डिफरेंस है उसमें और क्या चेंजेस होंगे। तो आईपी वर्जन 4 हमने देखा कि 32 बिट का एड्रेस है और आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस है, 128। ये यानी आईपी वर्जन 4 जो है वो डीएचसीपी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकता है और आप डीएचसीपी के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 जो है वो आईपी वर्जन 4 को हम डीएचसीपी से या मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 6 को जो है वो ऑटो या रीनंबरिंग एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है इसके अंदर पाया जाता है, जो जस्ट लाइक अ डीएचसीपी मोड के जैसा होता है। यहाँ पर यानी आईपी वर्जन 4 के अंदर हमने देखा लगभग 4.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 एड्रेस स्पेस रखा हुआ है और आईपी वर्जन 6 के अंदर 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 एड्रेस स्पेस है। तो ये एड्रेस स्पेस बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस है। सिक्योरिटी फीचर आईपी वर्जन 4 में डिपेंडेंट है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करना चाहें, लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर ये इनबिल्ड आईपी सैक इनबिल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे लगा हुआ है और उसके साथ ये रन करता है। जैसा कि मैंने बताया आईपी वर्जन 6 इज बेटर सिक्योरिटी ऑप्शंस रेदर देन द आईपी वर्जन 4। एंड एड्रेस स्पेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आईपी वर्जन 4 में हम डेसिमल के साथ करते हैं, यानी हमारे पास नंबर होंगे 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं हम वो नंबर्स को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नंबर के साथ साथ ही नहीं, इसमें हम हेक्साडेसिमल कोड जो अभी अभी दिखाया मैंने लाइक दिस कि हमने इसमें एड्रेस 1 से लेके 9 तक के नंबर्स और कुछ कैरेक्टर्स भी इसमें यूज किए जिनको हम हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं, इनके साथ भी रिलीज करते हैं। हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है सेंडर का दैट फॉरवर्डेड बाय द राउटर, ये आईपी वर्जन 4 में हम करते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 का जो फ्रेगमेंटेशन है दैट ओनली परफॉर्म बाय द सेंडर, ये सिर्फ सेंडर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। आईपी वर्जन 4 में इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। आईपी वर्जन 6 में इंक्रिप्शन भी होता है और ऑथेंटिकेशन भी होता है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। आईपी वर्जन 4 का हेडर जो होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो 20 बाइट मिनिमम और 60 बाइट जो है वो मैक्सिमम होता है। आईपी वर्जन 6 का जो हेडर है वो 40 बाइट फिक्स होता है 40 बाइट का, और आईपी वर्जन 4 कैन बी कन्वर्टेड टू द आईपी वर्जन 6 इजिली। आईपी वर्जन 4 को आप 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट सारे आईपी वर्जन 6 कन्वर्ट हो जाएं आईपी वर्जन 4 में ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं। आईपी वर्जन 4 में हम डॉट के साथ में एक एक डेसिमल के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं आईपी को, और आईपी वर्जन 6 के अंदर हम कोलन लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोलन लगाए हुए हैं। आईपी वर्जन 6 में 5 क्लास होती है, क्लास ए बी सी डी और ई, लेकिन आईपी वर्जन 6 में कोई भी क्लास नहीं होती है। ये क्लासलेस आईपी होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं ये क्लासलेस आईपी होता है। तो ये एक प्रॉपर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन IP4 एंड 6। तो IP4 के अंदर सबसे मेन डिफरेंस जो था वो था इसकी कैपेसिटी का और सिक्योरिटी का, जो 6 में हमने कंप्लीट किया। तो आज के मैक्सिमम डिवाइसेस IP वर्जन 6 के इनेबल होते हैं। थैंक यू।